सालसी का किरदार पाकिस्तान दोबारा अदा कर रहा है। नेगोशिएशंस आर ऑन गोइंग, ये कह दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ तो पहले ही हो चुकी थी, अब भी हो रही है, और दुआ यही हो रही है कि पाकिस्तान कामयाब हो जाए सालसी के किरदार में, क्योंकि अगर ये जंग ना रुकी तो फिर पेट्रोल, बिजली, गैस, तेल की जितनी मसनूआत है, पेट्रोलियम मसनूआत, सभी कीमतें आसमानों पर होंगी और बढ़ती जाएंगी, जो कि पहले ही हम जैसी मईशतों के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बन रही हैं। इसीलिए दुआ गो है कि पाकिस्तान को अल्लाह इज़्ज़त दे, मज़ीद इज़्ज़त दे, और पाकिस्तान सालसी के किरदार में कामयाब हो और ये जंग रुके किसी तरीके से। लेकिन ऑफ कोर्स नेतन्याहू ज़ायनिस्ट्स, शैतान के पुजारी मैं कहूँगा, जो काम कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो जंग रुकने देंगे, क्योंकि उनकी पॉलिसी यही है, नऊज़ुबिल्लाह, मस्जिद अक्सा को शहीद करना, थर्ड टेम्पल बनाना, दज्जाल को वेलकम करना। लेकिन अभी पॉलिसी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। देखना यह है कि और कितना वक्त वो जुल्म गजा के फ़लस्तीनियों पर ढाता रहेगा। आगे गुफ्तगू करेंगे हम मुल्क की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान में सियासी मौसम तब्दील हो सकता है, लग कुछ ऐसा रहा है, लेकिन ऑप्टिक्स भी कोई चीज़ होते हैं। एक चीज़ आपको दिखाई जाती है कि कवर ये है किताब का, किताब के अंदर क्या है वो आपको मालूम नहीं होता। तो इस वक्त ऑप्टिक्स के तो मुताबिक सियासी पार्टियां दो हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, एक दूसरे के सामने मुकाबला कड़ा है इन दोनों के दरमियान। PTI का पत्ता साफ हो चुका है, अब वो मैदान में नजर नहीं आती, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, उनको ग्राउंड ही नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। इसी वजह से भी दो ही जमातें एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, और हम ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN का हाथ छोड़ दे, हुकूमत गिर सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती है। तनकीद के आप जानते हैं सिलसिला भी शुरू हुआ है कि ये चोर दरवाजे से आए हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटों की हुकूमत है, ये वही बातें जिसके बाद PMLN ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी आज PTI की बोली बोल रही है। इसके ऊपर मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। और इसके अलावा मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है, बलूचिस्तान में तुरबत में गोलियों से छलनी 6 लाशें मिली हैं। सुवात और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात में 11 एहलकार सिविलियन शहीद हुए हैं। हंगू में एक पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, वजीरिस्तान में मस्जिद पर क्वाडकॉप्टर हमला, कोहाट में मस्जिद के अंदर धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन के जरिए 32 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हैं। कराची में गुलशन इकबाल में CTD के मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जख्मी। यकीनन हमारे फोर्सेस अलर्ट हैं, ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही और बढ़ रही है। इसके ऊपर मैं आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करूंगा। अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगा। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वेलकम अजहर सिद्दीक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहिबा, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त के लिए। अजहर जावेद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आके हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं। थैंक यू अजहर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ अजहर सिद्दीक साहब आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल है, आपकी नज़र में ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए क्रिएट किया गया है या फिर पीछे कोई बड़ी कार्रवाई भी हो रही है? क्या आपको लगता है कि कोई सियासी सेटअप के अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है आने वाले वक्त में? पीपल्स पार्टी जो अब PTI की बोली बोल रही है बकौल PMLN के, क्या आपने कोई इल्हाक करने का सोचा है पीपल्स पार्टी से? अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया तला साहब। कुछ सच्चाई हैं, कुछ हकायक हैं, वो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब ये एक सियासी बयानिया नहीं रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से एक बात कह रही है, देर आए दुरुस्त आए। पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 45 और 47 के हवाले से, धांधली के हवाले से अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से आ गई। जमात इस्लाम यही कहते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई बात नहीं करता। तो हमारा बयानिया तो सच साबित हो गया कि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती, जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, और देखिए 3-4 चीजें जो बड़ी वजाहत के साथ, और मैं सियासी तौर पर यह हमेशा बात करता रहा हूं, क्योंकि मैंने आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जब बहस की थी, तो मैंने पूरी तहकीक के साथ, यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने के लिए बड़ा एक किरदार है, और इस जमहूरियत को अगर खत्म कोई शख्स करता रहा हर दौर के अंदर, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, या शहबाज शरीफ की शक्ल में, या किसी शक्ल के अंदर हो। ज़िया-उल हक के दौर से पहले 3 वज़ीर-ए-आज़म यके बाद दीगरे तहरीक अदम एतमाद के जरिए गिरा दिए गए। आई चंद्रीगढ़ नून, तो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। फिर जनरल ज़िया-उल हक के दौर से मुशर्रफ साहब के दौर में यहां फिर नवाज शरीफ साथ शामिल था।
जब वो 58(2) भी लाया गया और असेंबलियों का कत्ल हुआ, और उसी की वजह से इनकी अपनी असेंबली भी कत्ल हुई, और अल्टीमेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट अदालतों ने बहाल किया, लेकिन अल्टीमेटली ना बहाल हो सकी। फिर तय किया इन्होंने कि मिसाक जमहूरियत करेंगे। मिसाक जमहूरियत, मैं उसको चार्टर ऑफ डकैती कहता हूं माजरत के साथ। फैसला तो बड़ा जबरदस्त किया कि लंदन में बैठकर फैसला किया, लेकिन उसके अंदर जो 3 तरामीम थी उनके नवाज शरीफ ही खालिक है कि निगरान सेटअप कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे लगेगा, और तीसरा जो काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए चेयरमैन नैब कैसे लगेगा, वो आने वाला जाने वाला नहीं। तो तीसरी फोर्स को ये इख्तियार दे दी, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान में, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो, अलग बात है कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से वो मामला मैं ही लेकर गया था और मेरी पिटीशन के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, फिर नवाज शरीफ और फिर इमरान खान। अब असूली तौर पर सियासी बात बता रहा हूं कि जनाब वो 5 साल किसी वजीर आज़म ने पूरे नहीं कर रहे, तो शहबाज शरीफ साहब का जाने का वक्त। तो इससे दूसरी चीज जोड़ ले, मुअश्शद ये कंट्रोल नहीं कर सके, मुल्क में बुरा हाल है बैड गवर्नेंस का, शोरश आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर। तो ये दूसरी बात बता रहा हूं कि ये नाकाम तरीन हुकूमत साबित होगी। अब तीसरी जो बात बड़ी अहम बात है वो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तो हमेशा से जमहूरी जमात समझता हूं, उन्होंने वो जुल्म और ज्यादती के हवाले से आवाज उठाई है, मजबूरी थी इनकी, जो भी मजबूरी थी, आईनी ओहदे रखे, गिलगित-बल्तिस्तान में हुकूमत इनको मिल गई, लेकिन वहां भी हुकूमत लूड़ी लंगड़ी कैसे है, तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान। अगर तो वाकई मेरिट पे ये सारा कुछ हो रहा था, तो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान एकदम कहां से आई और 4 लोग वहां शामिल हो गए। फिर हमने कश्मीर के अंदर देखा हालात और वाकयात आए, और कश्मीर में जो आज हालात और वाकयात देख रहे हैं, इसमें अगर कोई सियासी जमात एक कसूरवार है तो उसका नाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो अब इन चीजों को अब सच बता रहे हैं, ये टाइम एक आ गया है। खुदारा मैं हम तो बड़ी सीधी सी बात करेंगे, तहरीक की शक्ल में एक आना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से उनसे भी डिस्कशन चल रही है, आने वाले दिनों में आप तारीख की शक्ल एक देखेंगे। हम पीपल्स पार्टी से भी गुजारिश करेंगे कि जमहूरियत बहाल करें, सारे हालात ठीक है, अदलिया तबाह हो चुकी है, आर्टिकल अब सॉरी अपना तरमीम करके 26वीं और 27वीं की, अब टाइम पे कैसा आ गया कि इस मुल्क को अगर जमहूरी इक़्तिदार पे चलना है तो इकट्ठे हो, इकट्ठे हमला हो। वो मैसा के मुइशश वो सब फ्रॉड का चक्कर था, वो हम सब लोगों ने देख लिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि हम समझते हैं कि इसमें भी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है। कश्मीर के अंदर जो धांधली हुई है, फोकस यही था कि पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, जो वजह है कि वहां पीपल्स पार्टी का तो कसूर कोई नहीं था, और जो कुछ भी वफाकी हुकूमत के अंदर सारा कुछ हो रहा था, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर आ चुका है। अजहर साहब, आपका नजरिया क्या, आप समझते हैं कि JUIF, PTI, पीपल्स पार्टी अगर एक पेज पर आ जाए तो PMLN के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हाइब्रिड सेटअप के अंदर ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं कि बड़े बड़े शॉक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं? अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब टाइम देने का। देखिए, पाकिस्तान में जो असम्बली की मुद्दत है वो 5 साल मुकर्रर की जाती है, और हुकूमत की भी 5 साल ही होती है, और ये जो सेटअप है इसमें से आधा वक्त गुजर चुका है। जो सियासी जमातें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, तो जब आधा टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद इंतखाबात की तैयारी वैसे शुरू हो जाती है। इस सारे हालात में पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी बका के लिए, अपने मामलात के लिए चीज़ों को आगे लेके चलना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, अब GB गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें कहा यह जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में ये हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और IPP के लोग उनके साथ मिल गए। तो अब कश्मीर में भी जो सूरत हाल है, अब उसके पहला मरहला हो गया, दूसरे मरहले होने, तो इस सारे मामले में अब हर सियासी जमात जो है वो अपना मफाद देखती है, और इस मफाद के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी मेहनत की है। कश्मीर के इलेक्शन में वो मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, मीटिंग्स की हैं, एक तैयारी हुई है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी दावा करती है कि वो भी इसमें मेहनत कर रही है। तो ये अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये एक जो सिस्टम है, सिस्टम की बका जो है उसकी ज़िम्मेदारी जो है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, जो बहुत ही सीनियर सियासतदान है,
वो इस सारे मामले को समझते हैं, देखते हैं, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के हक में फैसला किया, चाहे वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया हो। इसके अलावा अब जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, हुकूमती सतह पे मामला चल रहे हैं। जो अगर फॉर्म 47 का जो एक सियासी नारा लगा है, तो मुस्लिम लीग नून ये कहती तो आप भी इसी, पीपल्स पार्टी भी इसी फॉर्म 47 की बेनिफिशरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें 10 अगस्त तक ये चीज़ें चलेंगी। तीसरा मरहला है 10 अगस्त को, और अभी 2 अगस्त को कश्मीर का दूसरा इलेक्शन है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन सारे मामलात को बेहतर तरीके से आपस में बैठ के मेरे ख्याल एडजस्ट कर लेंगे। मोहसिन नकवी साहब की भी बात हुई है आज, और एक जो सबसे बड़ी एक मैं कह सकता हूँ कि जो जोश खताबत में मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जो रियासत का कह गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी कि रियासत का मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उसका मतलब हुकूमतें हैं। तो मेरा ख्याल है एक सर्टन लिमिट तक दोनों पार्टीज जाएंगी। तेरे मुस्लिम लीग नून भी एक प्रोपेगंडा जो है पूरी वॉर वो भी चला रही है, वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो उनके पास इस वक्त अवेलेबल जो कह सकते हैं कि मटेरियल है उस पे वो भी खेल रहे हैं। तो ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है इस वक्त, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, दोनों पार्टीज अपना हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं है कि जिससे वरी किया जाए। कि बड़ी क़यादत है, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो बड़े समझदार लोग हैं, वो इस सारे मामले को जानते हैं। और इस सारे मामले में जो अब आज मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई, तो मेरा ख्याल है ये हीटअप है, मामला हीटअप हुआ है, और अगले चंद दिनों में ये मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। शाहिदा रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैडम, जो बात अभी अजहर साहब कर रहे थे कि हाइब्रिड जमहूरियत की गाड़ी का इंजन थोड़ा सा हीटअप हुआ है, वो 10-12 अगस्त तक ठंडा हो जाएगा जैसे ये तीसरा मरहला इलेक्शन का ख़त्म होता है। आपकी नज़र में जो इस वक्त नोक झोंक गोलाबारी सियासी तनकीद का सिलसिला चल रहा है पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स ही है, सिर्फ इलेक्शन के दौरान वोट हासिल करने के लिए, आवाम का लहू गरमाने के लिए, या फिर कोई पाकिस्तानी समझे कि सियासी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी को बड़ी तब्दीली लाने वाली है? योर ओपिनियन शाहिदा रहमानी साहबा। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत की है, जमहूरियत की सियासत की है, डेमोक्रेसी के फरोग के लिए जाने तक कुर्बान की है। हमारी लीडरशिप पूरी, आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी वाइफ जिस तरीके से जो स्ट्रगल की, और आखिरकार उनकी जान जो है वो इसी रास्ते में गई। तो जान देना बड़ा आसान काम नहीं है, और किसी आपके घर से जब कोई जाता है तो उसका दुख, उसकी तकलीफ वही समझ सकता है जो इस कर्ब से गुजरता है। आपने देखा कि अभी मौजूदा हालिया इलेक्शन का जो फर्स्ट फेज हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर शहीद हुआ। हमारे मुताबिद वर्कर्स जो है वो पोलिंग एजेंट जख्मी हुए, उन्हें पोलिंग एजेंट से निकाला गया। देखिए, जुल्म और फसाइयत के आगे हमने हमेशा उसके खिलाफ मुजाहिमत की है। हम कहते हैं बिल्कुल तब्दीली हो, थ्रू द वोट हो, पर्ची के तहत हो, आवाम की राय का एहतराम किया जाए। और हमने PMLN का भी ये नारा रहा, और नवाज शरीफ साहब भी हमेशा कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो। और हम इसीलिए जो है आपने देखा कि हमने मीसाक़े जमहूरियत जैसा मुआहदा किया, क्योंकि 90s के अंदर जो कुछ हुआ इस मुल्क में डेमोक्रेसी के साथ, और पीपल्स पार्टी की और PMLN की क़यादत साथ जोड़ कर बैठे और तमाम पॉलिटिकल जमातों को उसने बैठाया। और मीसाक़े जमहूरियत का मतलब था कि एक दूसरे के वोट्स का एक दूसरे की, इसीलिए फिर बिलावल साहब ने वजाहत दी कि वो रियासत का मतलब एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए, रियासत का मतलब तो हुकूमती होता है, स्टेट होता है। और एस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता है कि हम किसे कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को मोस्टली जो है फौजी हुकूमत और फौज के हवाले से होती है। तो हमने एस्टेब्लिशमेंट का तो नाम ही नहीं लिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को नाकर्दा गुनाहों के जुर्म में फांसी तक पे लटका दिया। तो क्या कभी हमने कहा कि जाके हमले करें, GHQ पे हमले करें, या सूबाई जो इनके हेडक्वार्टर पे हमले करें, या किसी भी इदारे पे? पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तरह की सियासत को रद्द किया है, और हम नहीं चाहते थे। हमने पुरअमन इलेक्शन की बार बार कहा कि मुनसिफाना हो, शफाफ हो, रिगिंग ना हो। और यही वजह है कि जब हमने बेकायदियां, ना सिर्फ बेकायदियां, आपने देखा कि इलेक्शन रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। अगर इसको हम कहते हैं कि हाँ जी आप ठीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपोजिशन तो ठीक है, वो तो राह फरार अख्तियार करके, तो पीपल्स पार्टी भी जो है इस गलत चीज को यस करे। आपने देखा कि तमाम तर हुकूमती वज़रा आकर कैंपेन कर रहे थे, ना सिर्फ ये बल्कि वफाकी हुकूमत का पैसा बेदरिक
तरीके से लुटाया गया और इस्तेमाल किया गया। क्या ये इलेक्शन रूल्स की वायलेशन नहीं थी? एक दिन पहले बसेस पहुंचाई जाती हैं जो मुल्तान के लिए लाई गई थी, वो 10 बसेस पहुंचा के कहा गया, जब भी इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। फिर इलेक्शन के दिन जो कुछ हुआ, किस तरह से मैडम, तारीख का बदतरीन इलेक्शन मैं कहूंगा, एक सहाफी होने की नाते मैं कहूंगा तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। मैं आपसे अग्री करता हूं, लेकिन आपके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप भी फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी हैं, लेकिन अब क्योंकि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही, तो आप लोग शोर मचा रहे हैं। क्या जवाब हमने देंगे? कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद थी कि जिसको ना तो पीटीआई ने कहा ना किसी और जमात ने कहा कि हम फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हैं। इस वक्त अगर सिंध के अंदर हुकूमत है तो ये वो वाहिद हुकूमत है जहाँ पे फॉर्म 45 के तहत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग एतमाद करते हैं, वोट देते हैं। हम तो फॉर्म 47 के टोटली अगेंस्ट है। और हमने अगर उस वक्त पीएमएल सबसे पहले हमने पीछे दावत दिया हुकूमत बनाने की पीटीआई को, लेकिन पीटीआई ने हमेशा सियासी गलती की, उन्होंने साथ नहीं दिया, तो हम जमहूरियत को डिरेल होने का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मैडम, वो कहते हैं आपके नाकिद कहते हैं कि बिलावल साहब भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, मरियम साहिबा भी वजीर आजम बनना चाहती हैं, तो अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, मुकाबले में आ गए, मैदान में उतर आए। बिलावल साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त कोई भी रास्ते में हमारे हाइल नहीं था, क्योंकि पीडीएम जो है वो इस्तीफे देके जाने की बात कर रही थी। सिर्फ वो वाहिद पीपल्स पार्टी थी जिसने डेमोक्रेसी का साथ लेते हुए, जिसने वोट के तहत जो है हुकूमत। आप कह रहे हैं बिलावल साहब के पास वजीर आजम बनने का मौका था लेकिन वो नहीं बने। वो नहीं बने। उन्होंने मेजॉरिटी का एहतराम करते हुए शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया। मेजॉरिटी उनकी पार्टी की थी। अगर हम कहते तो वो हम बिल्कुल उस वक्त हमें प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिल सकती थी, लेकिन हमने जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बनाया कि ठीक है उनके पास ज्यादा सीट थे, और जब हम गवर्नमेंट में आए जब भी उनको कहा। तो ये जो अजहर साहब कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद सब ठंडा हो जाएगा, अजहर साहब कह रहे हैं 12 तारीख के बाद 10 के बाद सब ठंडा हो जाएगा। अगर हुकूमत चाहती है कि ठंडा करें तो अभी भी फेज 2 है, 3rd है। आप इस राउंड के अंदर जो है आप एहतराम करें अवाम की राय का, आप इंटरफेरेंस ना करें। अवाम जो वोट देते हैं, अगर अवाम वोट देते हैं पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी के गुंडे कभी जाके हमला नहीं करेंगे, कभी बैलेट बॉक्स को जो है आग नहीं लगाएंगे, कभी बैलेट पेपर्स को जाके ठप्पे नहीं लगाएंगे। और जो ये कह रहे हैं मैडम कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को लड़वा के पीछे 28वीं तरमीम की कढ़ाई तैयार की जा रही है, उन्हें क्या कहेंगी आप? देखिए, अगर कोई 28वीं तरमीम की बात करता है, पीपल्स पार्टी उसको टोटली रद्द करती है। और पीपल्स पार्टी कभी भी 28वीं तरमीम, जो 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात की जा रही है, 28वीं तरमीम बेशक आएगी, कभी भी आए, क्योंकि तरमीम आपने देखा आती रहती है, लेकिन वो बाहिनी रजामंदी के साथ, बाहिनी मुशावरत के साथ, कौम के मफाद के लिए होती है। ये नहीं होता कि हमें अगर कोई चीज आपने देखा कि अभी बात हो रही थी कि 18वीं तरमीम खत्म होगी तो 28। मेरे पास 1 मिनट और है। अजहर सिद्दीक साहब, 30 सेकंड्स आपकी तरफ में आना चाहता हूं। आपकी नजर में जो बातें शाहिदा रहमानी साहिबा ने कही वो दुरुस्त कही हैं? देखिए, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। ये सियासत एक ऐसा खेल है, इसमें इंटरेस्ट अपनी हुकूमतें, जिस दिन इसमें इंटरेस्ट मुल्क हो गया तो ये हालात बहुत तब्दीली की तरफ चले जाएंगे। जुल्म और सितम आप खुद देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, और जो कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो याद करें मिस्टर चर्चिल के लफ्ज कि दूसरी जंग अजीम में कहा कि अगर अदालतें काम कर रही हो तो बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। आज मुमकिन पाकिस्तान में जो भी इन्होंने बैठ के गठजोड़ किया है, यानी कई लोग तो नूरा कश्ती कहते हैं, मैं भी नूरा कश्ती कह सकता हूं ये सारे मामले में, लेकिन ये होश के नाखुन लें कि ये जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ये नूरा कश्ती से निकले, हकायक की तरफ आए, और मुल्क तभी आगे जाएगा जब आप सच्चाई और हकायक की तरफ आगे जाएंगे। जमहूरियत बहाल होगी तो ये मुल्क आगे जाएगा। बिल्कुल लेकिन इस तरह के मामलों में मजीद मुल्क दबेगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके अजहर साहब से गुफ्तगू मैं शुरू करूंगा और उनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब क्यों बढ़ रही है। टेक अ ब्रेक।